हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एक्शंस के रूप में कई सारी चीजें जो है कंपनियां वो करती रहती हैं और उन कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर बायबैक होते हैं जिसमें कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो है वो खरीदती है और इसके अलावा डिविडेंड की भी घोषणा की जाती है। डिविडेंड भी जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है। बायबैक के समय भी ये एक उम्मीद होती है कि कंपनी अपने स्टेक को कंसोलिडेट करती है और उसमें किसी भी तरह की ये उम्मीद नहीं छोड़ी जाती कि कोई और उन्हें टेक ओवर कर ले। और इसके अलावा बायबैक में आपके साथ ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है और उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आप मार्केट में जाते हो और बायबैक करते हो। इसके अलावा डिविडेंड जो कंपनी अपने प्रॉफिट में डिक्लेयर करती है और ये एक हर साल के एजीएम में होने वाली एक नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है जिसमें कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ रिवॉर्ड करते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बायबैक पर बात होगी और कुछ कंपनियों ने जो डिविडेंड की घोषणा की हुई है उनके एक्स डेट क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और इस एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट पे कंप्लीट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में शेयर मार्केट के बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। लेटेस्ट मार्केट में जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट एक्शंस हैं उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है वो जाइडस से रिलेटेड न्यूज है। जाइडस जो कि पहले कैडिला के नाम से जाना जाता था, जेनेरिक दवाओं की मैन्युफैक्चरर है और इसकी पोजीशन जेनेरिक दवाओं में काफी अच्छी मानी जाती है और अभी इन्होंने बायबैक का फैसला किया हुआ है और ये जो बायबैक है वो कुल मिलाकर के 750 करोड़ रुपए का इन्होंने करने का फैसला किया हुआ है और इसके लिए इन्होंने 1,15,38,461 इतने शेयर्स का ये बायबैक करने वाले हैं और इस तरह से उसकी जो प्राइस रखी गई है वो 650 रुपए रखी गई है। करंट मार्केट प्राइस अभी देख लेते हैं। जो वर्तमान भाव है कंपनी के शेयर का वो 352 रुपए है। उस लिहाज से अगर ये टेंडर हो जाता है, अगर आपको ये शेयर बायबैक पे अगर आपको ऑफर किया जा रहा है और कंपनी इसको 650 रुपए में ले रही है तो इस लिहाज से ये काफी अच्छा एक बढ़िया प्रॉफिटेबल बात होगी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो इसमें से निकल जाना चाहते हैं। तो कंपनी ने इसके लिए डेट की घोषणा की हुई है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बायबैक जो है वो 23 जून है, थर्सडे, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बायबैक है वो 6 जुलाई है। इस तरह से लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लीटेड टेंडर फॉर्म एंड अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट बाय द रजिस्ट्रार 6 जुलाई है और लास्ट डेट ऑफ सेटलमेंट जो होगा वो 15 जुलाई को होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 23 जून से चलने वाली जो प्रक्रिया है पूरी तरह से खत्म होगी 15 जुलाई को। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ड्रग मेकर है और वो ड्रग जो मेकर है वो जेनेरिक दवाओं को बनाने वाली कंपनी है और इस तरह से इस समय 352 रुपए पे चलने वाला जो शेयर है वो 650 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। टोटल 750 करोड़ रुपए का ये बायबैक किया जा रहा है। तो इस पर जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें कंप्लीटली एक निगाह रख के चलने की जरूरत है ताकि उन्हें इससे फायदा मिल सके। अगर ये वो टेंडर करते हैं, एक अच्छी कंपनी है उसको अगर वो टेंडर करते हैं तो यहाँ पे उन्हें करीब करीब डबल का फायदा होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 3,360 के भाव पे जो इस समय चल रही है उन्होंने डिविडेंड की घोषणा की हुई है और इस डिविडेंड में उन्होंने एक्स डेट बताया है और एक्स डेट आपका ये 20 जून है और जो डिविडेंड की घोषणा हुई है वो 56 रुपए 50 पैसे पर शेयर हुई है और इस हिसाब से एक्स डेट आपको याद रखना है और अगर डिविडेंड के पर्पज से किसी को इन्वेस्ट करना है तो एक्स डेट के हिसाब से उन्हें सोचना चाहिए। कंपनी का जो शेयर है वो एक्स डेट ट्रेड करेगा 20 जून 2022 को। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जो इस समय 99 रुपए के आसपास चल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक लीडिंग बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है और पब्लिक सेक्टर में हम जानते हैं कि बराबर डिविडेंड की घोषणा होती रहती है। 2 रुपए 85 पैसे पर शेयर डिविडेंड की घोषणा हुई है और उसका एक्स डेट 17 जून 2022 को यहाँ पर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको नजर रखनी है। ताज यानी कि इंडियन होटल्स एक प्रेस्टिजियस कंपनी है टाटा ग्रुप की और एक अच्छी कंपनी है, 216 के बाजार भाव पे चल रही है। इनके डिविडेंड की घोषणा हुई है और उसका एक्स डेट 22 जून है। 40 पैसे पर शेयर जो डिविडेंड है यहाँ डिक्लेयर हुआ था और यहाँ पर आपको नजर रखनी है और अगर शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको जल्द ही डिविडेंड क्रेडिट होता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर का बैंक 16 रुपए, मात्र 16 रुपए के टिकट साइज पे अवेलेबल बैंक है और काफी मुश्किलों से घिरा रहता हुआ बैंक है। एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंड 50 पैसे पर शेयर 20 जून एक्स डेट, नजर रखनी है आपको इस शेयर के ऊपर। फ्रेंड्स, एज आई सेड की जो पब्लिक
सेक्टर के बैंक होते हैं वो या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं, बराबर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती रहती हैं और उस डिविडेंड के माध्यम से एक उनको रिवार्ड करने की कोशिश करती रहती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 36 रुपए के बाजार भाव पे जो आपको यूनियन बैंक मिल रहा है, इसने भी डिविडेंड की घोषणा की है। इसका एक्स डेट आप देखिए 22 जून है और डिविडेंड जो है 1 रुपए 90 पैसे की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई बैंकों ने या कई कंपनियों ने अपने डिविडेंड की घोषणा कई एक्स डेट पर काम करना शुरू कर दिया है और इस हिसाब से अब डिविडेंड सबके खाते में जाना शुरू होगा और एक्स डेट मार्केट में ट्रेड करना भी शुरू होगा पर्टिकुलर शेयर। तो फ्रेंड्स आपको इन कॉर्पोरेट एक्शंस पे निगाह रखनी चाहिए ताकि आप शेयर मार्केट के इन कॉर्पोरेट एक्शंस को समझ सके और उस हिसाब से शेयर प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको आप ध्यान से आप देख सकें और उस हिसाब से आप अपने निर्णय शेयर मार्केट में समय समय पर ले सकें। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्शंस थे और इन एक्शंस के आधार पे डिसीजंस लेते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।